नमस्कार, आप देख रहे हैं द मूक नायक और मैं हूं आपके साथ अंकित पचौरी। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर सामने आया है। मीनाक्षी नटराजन, जो कांग्रेस की राज्यसभा की उम्मीदवार थी, विधानसभा में उन्होंने नामांकन किया था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग की रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। दरअसल इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की थी कि जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन, उन्होंने अपने हलफनामे में एक हैदराबाद में कोर्ट में एक मामला था, उस मामले को मीनाक्षी नटराजन ने हलफनामे में नहीं लिखा है और उस जानकारी को छुपाया गया है। इसके चलते भाजपा ने मांग की थी कि उनका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया जाए। इसके बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया। हमारी पूरी रिपोर्ट आप देखिए, तब से लेके अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके दस्तावेजों की जांच की गई। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ पत्र में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी नहीं दी है। भाजपा नेताओं ने इसे चुनावी नियमों का उल्लंघन बताते हुए उनका नामांकन निरस्त करने की मांग की। आपत्ति मिलने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने मामले की जांच की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। मंगलवार को जांच के बाद निर्वाचन अधिकारी ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। इस फैसले के सामने आते ही मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। कांग्रेस ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि तकनीकी आधार पर विपक्षी उम्मीदवार को चुनावी मैदान से बाहर करने की कोशिश की गई है। वहीं भाजपा का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमों का पालन आवश्यक है और जानकारी छुपाने पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने इसे केवल एक उम्मीदवार का मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र और चुनावी निष्पक्षता का मुद्दा बताया। फैसले के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भोपाल एवं दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में विपक्ष की सीट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। भोपाल में मंगलवार रात करीब 10 बजे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, वरिष्ठ नेता कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, विधायक आरिफ टीसू सहित कई नेता और कार्यकर्ता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे। कार्यालय बंद होने के कारण वहां कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं था। इसके बाद कांग्रेस नेता कार्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए और चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने लगे। करीब आधे घंटे बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के डिप्टी सीईओ मौके पर पहुंचे और कांग्रेस नेताओं से चर्चा की। अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी बात चुनाव आयोग तक पहुंचाई जाएगी। इसके बाद बुधवार सुबह 11 बजे मुलाकात का समय तय किया गया। अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली और भोपाल में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार और कार्रवाई की मांग करेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश की राजनीति की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग की अगली प्रतिक्रिया राज्यसभा चुनाव की दिशा तय कर सकती है। द मूक नायक के लिए मध्य प्रदेश से अंकित पचौरी की रिपोर्ट। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।